Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ को रहमतुल्लाह अलैह को याद कर रहे हैं। उनका आज यौम पैदाइश है। ये किताब दिल दरिया समंदर उनकी मेरे हाथ में, जिस सफ़े से खोलो ना आपको एक नया ही पैगाम मिलता है। कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इंसान भूल गया उस अहद को जो उसने कर रखा है। अब ये अहद अलस्त की तरफ रेफ़र किया उन्होंने। अपने पैदा करने वाले के साथ इंसान हर मकाम पर सरनगू होता है, हर ख्वाहिश पे मरता है, हर आरजू से भीख मांगता है और नहीं मांगता तो उससे जिसके पास सब ख़जाने हैं, ज़मीन और आसमान के सब ख़जाने। हम आसमान और गर्दिश आसमान को अपना मुकद्दर समझते हैं और वो जिसने आसमानों और ज़मीनों को बनाया है उससे हम रिश्ता उस्तवार नहीं करते। तकदीर पैदा करने वाला हमें अपनी तरफ से शफ़क़तों और रहमतों के पैगाम भेजता है। उसने तो हमारे लिए अपनी रहमत की इंतहा कर दी है। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी रहनुमाई के लिए भेजा ताकि हम इस ज़िंदगी के कर्ब और इसकी बेमानी मजबूरियों और बेमसरफ़ मसरूफ़ियतों से निकल कर आज़ादी दिल की, आज़ादी की मंजिलों की तरफ गामज़न हों। हम ज़रूर ज़मीन पर रहते हैं, हम अपनी पेशानी ज़मीन पर रखते हैं तो जवाब आसमान से आता है। दुनिया ने हमें हमारे अक़ीदे से मुतज़लज़ल किया है, हम बिला सबब उलझ गए। हम हर वक्त गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, ख्वाहिशात का अंबार लगाते हैं और फिर सुकून कल्ब ना होने का शिकवा करते हैं। सो ये हम क्यों नहीं चलते उस राह पर जो राह सीधी है, जिस राह पर चलकर ही सुकून मिलेगा। हम क्यों नहीं मानते उसके हुक्म को। ज़िंदगी का हुस्न हमारी नज़रों से ओझल हो गया है। हम अपने अज़ीम मोहसिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान भूल गए हैं। खूबसूरत पैगामात आपको हर जगह कुरान पाक की तशरीह, उसकी तफसीर, उसके पैगामात इतने आसान अल्फाज में और इतने आसान अंदाज में मिलेंगे कि बहुत सी आयात मुबारका जो है वो खुलकर आपके सामने जो है वो आ जाएंगी जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे। और यही अल्लाह के बंदों का कमाल होता है कि वो आपको रब से ऐसे जोड़ देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका रिश्ता जो है वो कहाँ पे जाकर जोड़ा गया है। और यही अल्लाह के बंदों की पहचान भी होती है कि वो इस तरह से आपको जोड़ दें उस ज़ात के साथ और ख़ुद बीच में से निकल जाएं, जो हमें वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के कलाम से या उनकी कुतब के ज़रिए से मिलता है। सो हमने शहनशाह साहब को बिठाया हुआ यहाँ पे, परेशानी का शिकार है। दिया मुझे आपने। हाँ जी, लेकिन ये आसान हो जाएगा। सेट पे कंपोज हो रहा है क्योंकि बहुत मुश्किल है मेरे नज़दीक। जब हम ब्रेक पे जा रहे हैं तो हम कंपोज कर रहे हैं उस कलाम को, और जब हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं तो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। हमारे साथ कमर शिराज साहब भी मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि हम बात कर रहे हैं। ये सब लोग हमें तो कलाम बता रहे हैं ये वाला कर लें और हम उसी वक्त ब्रेक में उसको कंपोज। और डॉक्टर वसीमुल्लाह उसकी नोक पलक दुरुस्त कर रहे हैं और ये बस उसको गा रहे हैं। फिर अब कौन सा पेश कर रहे हैं? अब किया है हमने मैं आरज़ुए दीद के किस मरहले में हूँ, खुद आईना हूँ या मैं किसी आईने में हूँ। वाह वाह। और कोशिश है अब उसको हमने जो राग लिया है लाना सरे नि सरे पम मरे नि रे सा मैं आरज़ुए दीद के किस मरहले में हूँ, मैं आरज़ुए दीद के, मैं आरज़ुए दीद के किस मरहले में हूँ, किस मरहले में हूँ, खुद आईना हूँ या मैं किसी आईने में हूँ, मैं आरज़ुए दीद के किस मरहले
तेरे करीब रह के भी था तुझसे बेखबर, तेरे करीब रह के भी था तुझसे बेखबर, तुझसे बिछड़ के भी तेरे, तुझसे बिछड़ के भी तेरे राबते में हूँ, तुझसे बिछड़ के भी तेरे राबते में हूँ। मैं आरज़ूए दीद के किस मरहले में हर शख्स पूछता है हर शख्स पूछता है मेरा नाम किस लिए, हर शख्स हर शख्स पूछता है मेरा नाम किस लिए, तेरे गली में आके अजब मखमसे में हूँ, तेरे गली में आके अजब मखमसे मैं आरज़ूए दीद के किस मरहले में हूँ। मैं किस तरह बयान करूं हर्फ़े मुद्दा, मैं किस तरह बयान करूं हर्फ़े मुद्दा, जिस मरहले में कल था, जिस मरहले में कल था उसे मरहले में हूँ, मैं आरज़ूए दीद के किस मरहले में हूँ, मैं आरज़ूए दीद के किस मरहले में हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शहनशाह साहब। हम फौरी तौर पे ये कंपोजिशंस कर रहे हैं और आप लाइव उसे फौरी तौर पे सुन रहे हैं, तो वो जो उन्होंने कहनी हुई बात मैं दोबारा कह देती हूँ कि अगर आपको लगे कि कोई कमी पेशी है तो ये लाइव सिंगिंग की ये खूबसूरती है कि उसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, कुछ बातें हमने शेयर की हैं। कोई वाक़या, कोई बात जो कि आप बयान करना चाहें और रह गई हो बयान से, तो उसके लिए। किरण सूरज जो है उससे मुतल्लिक एक वाक़या मेरे अपने साथ ही हुआ कि मैं क्लिनिक पे था तो एक नौजवान आया, बड़ा खूबसूरत सा नौजवान, छोटा सा बेटा था उसके साथ। तो बेटे को उसने दूर बिठाया और बिल्कुल मेरे पास आ गया और हल्के से उसने मुझे कहा कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मायूस चेहरा ना नहीं देखा, बहुत मायूसी।
और वो बच्चा मैं देख रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से कोशिश जो मैं कर सकता, लेकिन वो बात जा नहीं थी रही, वो पता चल जाता है ना। तो उठने लगा तो मेरे पास एक बुक थी, किरण सूरज, तो मैंने उसको बुक उसके हाथ में रखी और मैंने कहा कि खुदकशी हराम है, बाकी जो दिल करता है करो, वाह वाह, ये ना करना। और मैंने कही किताब पढ़ लेना। 1 महीने बाद वो शख्स क्लिनिक पे दोबारा आया, आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कुराहट, और कहता है कि मैं सिर्फ इस किताब का शुक्रिया अदा करने आया हूँ, इस किताब ने मुझे ज़िंदगी दे दी है। तो मैंने कहा इसमें क्या बात तुम्हें, जिसने तुम्हें चेंज किया ना? तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें वो हज़रत लिखते हैं कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे अंदर रहता है, इसकी खिदमत करो ताकि दूसरों की कर सको। इस किताब ने मुझे अपने लिए जीना सिखाया और इतना वो खुश था। और फिर अब तक वो बंदा तकरीबन कोई 20-25 एंग्जाइटी डिप्रेशन के लोगों को हील कर चुका है। एक बामल शख्स जब अपने आप को किसी मुश्किल से निकाल लेता है तो वो बहुत सारे लोगों के लिए मशअल राह बन जाता है। ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला। तो ऐसे तो इतने वाक़यात हैं कि, और मैं तो देख रहा होता हूँ ना कि प्रॉपर दिखाया जा रहा होता है कि वो फैज़ चल रहा है, लोगों में चीज़ें आम हो रही हैं, लोग बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। इनका एक बड़ा प्यारा फ़िक्रा है कि जब कोई एक नेमत कमज़ोर पड़ जाए तो बाकी नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दो। एक ऑडियो में इरशाद फरमाते हैं कि इस कायनात के नूर का दूसरा नाम तुम्हारी आंखें हैं, अपनी आंखों का शुक्र अदा करो। इस कायनात में जितनी भी रानाइयाँ हैं, जितनी भी रौनकें हैं, आपके वजूद के दम से हैं, अपने वजूद के होने का शुक्र अदा करो। दस्तरखान पर जितनी भी नेमतें पड़ी हुई हैं, जायका आपकी ज़ुबान पर है। यानी कि हम अगर देखना शुरू कर देना कि अल्लाह ने हमारे ऊपर कितने इनामात किए, और सबसे बड़ा जो एहसान है कि ना मानने वालों की दुनिया में मानने वाला बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला बनाया, और बुजुर्गों का मानने वाला बनाया। वाह वाह, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। क्योंकि ना वो जो सूरह फातिहा से अल्लाह ताला ने शुरू किया ना कि हम उन लोगों के रास्ते पे चलाना जिन पे तेरा इनाम हुआ, जिन पे तेरा करम हुआ, उनके नहीं जिन पे तेरा गज़ब हुआ। तो डिफ्रेंशिएट करके बता दिया। तो उन लोगों का रास्ता ढूंढने की भी तो ज़रूरत है ना, उन लोगों को भी तो ढूंढने की, देखने की ज़रूरत है कि जिन पे अल्लाह का करम हुआ है। हम हर नमाज में ये दुआ अल्लाह ताला से कर रहे होते हैं कि वो लोग या परवरदिगार जिन पे तेरा करम हुआ है उनकी राह पे चलाना। तो अगर अल्लाह ताला उनसे मिलवा दे या उनकी राह दिखा दे तो उस राह को पकड़ना भी ज़रूरी है। कमर साहब, आपका कोई पैगाम जो कि आपने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के हवाले से शेयर करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं एक पैगाम सबको, मैं जो भी मेरे पास भी आते हैं मेरे ऑफिस में और जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है, सो मैं तो किरण सूरज हाईली रिकमेंड करता हूँ हर किसी को। और मैंने इस बुक की कोई 5, 6, 7 कॉपीज़ हमेशा मेरे पास होती हैं पैक्ड में। और जब भी कोई आता है मेरे पास, कनेक्शन फ़ील होता है, तो मैं उनको ये बुक गिफ्ट करता हूँ। अच्छा। और इस बुक से, जैसे डॉक्टर वसीम ने बताया, सो काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं इस बुक से। मतलब सारा ये बड़ी शॉर्ट सी बुक है। सो ये आप शायद कुछ आवर्स में ही आप कंप्लीट कर लें। एक लाइन आपकी ज़िंदगी बदल देती है। जी एक बिल्कुल, हर्फ आपकी ज़िंदगी बदल देता है। हाँ। अब इसमें एक चीज़ वासिफ़ साहब ने लिखी है, गाफिल की आंख उस वक्त खुलती है जब वो बंद होने को हो। सो अभी कितना पावरफुल है। और मैंने अपने टीम मेंबर्स में, अपनी टीम में भी, मैं जब बताता हूँ अपने टीम मेंबर्स को यहाँ से कोटेशन, तो वो कहते हैं जी हमने पूरी बुक पढ़नी है। और मेरे ऑलमोस्ट सारे टीम मेंबर्स ने ये बुक किरण सूरज कंप्लीट की। एक और कोट है ना कि अहले बातिन के लिए, अहले दुनिया के लिए जो मकामे सब्र है, अहले बातिन के लिए वो मकामे शुक्र है। शुक्र, बिल्कुल। तो जो ट्रायल्स हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन इंसान के दर्जे में फ़र्क है कि वो उसको देखता किस निगाह से और किस अंदाज से है। सो बहुत शुक्रिया। आप भी कमर साहब, कमर शिराज साहब तशरीफ़ लाए। आप लोगों की वसातत से हमें भी मौका मिला कि हम चंद बातें ही शेयर कर सकें। आपको हमने मुश्किल में डाला, शहंशाह साहब माफ़ कीजिएगा उसके लिए, लेकिन चले एक खूबसूरत कलाम जो है वो हमने आज पेश कर दिया है। इंशाल्लाह ये कलाम जो है इसी तरह से हम पढ़ते हमारी इसी बहाने हाज़िरी हो गई और बहुत बड़ी हस्ती की चीज़ पढ़ी गई, गाई गई। और बिल्कुल इस सेशन को वाइंड अप करते हुए हम अब ज़ाहिर है प्रोग्राम में आगे चलेंगे और बहुत सारे और लोगों से भी मिलेंगे। लेकिन आपने अभी जो डॉक्टर साहब बात की थी ना, एक ही कौम है जिस पे अजाब आके टल गया, और वो है कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, कि वो कह के निकल गए थे अपनी कौम को कि अजाब आ रहा है और बस तुम लोग तबाह होने को हो, और वो नाउमीद नहीं हुए। उनको वईद भी आ गई कि अजाब आ रहा है और आ जाएगा, और उन्हें पता था कि आ जाएगा, हमें नबी ने कह दिया, लेकिन वो नाउमीद नहीं हुए। वो उम्मीद के साथ जुड़े रहे, अस्तगफार की कसरत करते रहे, उन्होंने अपने परवरदिगार को छोड़ नहीं दिया, वो चिमटे रहे, वो आहोजारी करते रहे। और अल्लाह ताला ने उनकी इस उम्मीद के साथ जुड़े रहने की वजह से
जो है उनको बख्श दिया। सो ये उम्मीद इतनी दुनिया की पावरफुल तरीन चीज़ है कि जब हम उस उम्मीद के साथ अपने रब के साथ जुड़े रहते हैं, होप हमारे अंदर, और ये यकीन रहता है कि हमारा रब हमें माफ़ करेगा, हमें बख्शेगा और वो हमें रास्ता दिखाएगा और हमें इस मुश्किल से निकालेगा, तो वो निकाल देता है। सो विद द मैसेज ऑफ होप एंड उम्मीद, मुझे यकीन है कि आप सब लोग भी जुड़ेंगे इस पैगाम के साथ जो कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का और तमाम जहाँ से उन्होंने ये माखज़ लिया है, जैसे हम कह रहे हैं हज़रत अली करमुल्लाह वजह और उनके मुर्शिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो जिनके महबूब हैं वो रब्बे कायनात, तो हम जुड़ते चले जाएंगे और ये जो कड़ी बनती है ये फिर हमें वहाँ तक ले जाती है जहाँ तक पहुँचना दुश्वार सही लेकिन हमारी मंजिल मकसूद है। सो दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे और सुरखरू करे। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।